नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आचार्य अभिनव दुबे। आज हम बात करते हैं राहु की दृष्टि का। आप सभी को पता है कि राहु एक ऐसा मायावी ग्रह है कि जो व्यक्ति के जीवन में अप्रत्याशित तौर पे बदलाव लाता है, और कई बार इसकी दृष्टियां पॉजिटिव भी होती हैं, जो सकारात्मक बदलाव ला करके आपको बहुत ज़्यादा धन धान्य से भरपूर कर सकती हैं। और कई बार इनकी नकारात्मक दृष्टि के कारण जो है कुछ चीज़ें आपके पास से घट सकता है, अर्थात नकारात्मक चीज़ों के कारण चीज़ें जा सकती हैं। और ये असामान्य गति कैसे और किस तरीके का बनता है, उस पर अगर हम फोकस करते हैं तो आइए आज हम बात करते हैं ऐसे मायावी ग्रह के बारे में कि यह सिर्फ कैसे इसकी ऊर्जा को सही तरीके से नियंत्रित करके हमको इनको पॉजिटिव के बारे में अच्छे तरीके से पता प्राप्त कर सकें। तो आइए देर नहीं करते हैं, बात करते हैं राहु ग्रह की दृष्टि के बारे में। अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही विषय और लेकर के आते रहेंगे। आइए अब हम देर नहीं करते हैं, अब हम बात करते हैं राहु की दृष्टि के बारे में। आपको पता है कि राहु की 3 दृष्टियां होती हैं। पांचवा जहां पे बैठते हैं वहां से गिनना चालू कर दिए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी दृष्टि। जो राहु की 5वीं दृष्टि होती है वो आपकी मानसिक दृष्टि को दर्शाता है, आपकी बुद्धि को दर्शाता है, आपकी शिक्षा को दर्शाता है, साथ में संतान के प्रभाव पर यह असर डालता है। और राहु की जो 7वीं दृष्टि होती है वो आपका दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, पार्टनरशिप, बाहरी संपर्कों को भी ये जो है दर्शा ही देता है। और जो राहु की 9वीं दृष्टि होता है वो आपके भाग्य, गुरु, धर्म, आध्यात्मिकता, इन सब चीजों पर अपना प्रभाव जो है वो डालता रहता है। तो आइए इसका सकारात्मक दृष्टि और नकारात्मक दृष्टि कहाँ पर, कौन से हाउस में कैसे प्रभाव डालेगा, आइए विस्तारित तौर पे ये वीडियो चलते हैं। राहु जिसके पहले घर पे बैठता है उनको कॉन्फिडेंस, आकर्षक व्यक्ति देखेंगे, काफी ज्यादा अपने आप को बुद्धिमान भी लगेंगे, हर अवसर को बड़े अच्छे तरीके से पहचान जाते हैं। लेकिन यही राहु अगर निगेटिव अवस्था में हो तो ये शोध का, गुप्त विद्या, ज्योतिष, राजनीति में भी ये सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं, अगर निगेटिव पक्ष आ गया तो मानसिक अस्थिरता, पहचान का भ्रम, बार बार गलत फैसले लेने की आदत बन जाती है। इसका एक ही उपाय है, हनुमान चालीसा पढ़ें। सफेद चंदन का अगर ये तिलक लगाते हैं ना, इनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। अब हम बात करते हैं जिसके राहु द्वितीय हाउस पर रहते हैं उसके लिए कैसे रहता है। देखो, द्वितीय हाउस पर राहु रहने से व्यक्ति के अपने बातों की, शब्दों से ना दूसरों को प्रभावित कर देता है, और जिससे इनको अचानक धन लाभ, लेकिन गुप्त अवसरों के द्वारा अगर ये धन लाभ प्राप्त करते हैं, बहुत राहु के समय पे ये बहुत पैसा कमाते हैं। लेकिन इनका अवसर गुप्त रहे, शोध का रहे, ज्योतिष का रहे, रिसर्च से रहे, बट गुप्त तरीके से धन प्राप्त करने में द्वितीय हाउस वाले काफी अच्छा और बेहतर पैसा कमाते हैं। और निगेटिव प्रभाव क्या रहता है कि इनका निगेटिव प्रभाव ये रहता है कि परिवार में कलह, झूठ बोलने की आदत, गलत तरीकों से पैसा कमाने की प्रवृत्ति, तो ये निगेटिव हो जाता है। इनको काले उड़द और काले तिल का दान करना चाहिए। माँ सरस्वती की पूजा करने से इनकी वाणी सिद्ध हो जाती है। तीसरे घर का राहु कैसे फल देता है। देखिए, तीसरे घर का जो राहु होता है ना, वो साहसी होता है, प्रभावशाली होता है, रिस्क लेने वाला जो है होता है। मीडिया, मार्केटिंग, पॉलिटिक्स इत्यादि से जो है वो व्यक्ति जो है अपने पैसे को कमाने वाला जो है वो निश्चित तौर पर यहाँ पे बन जाता है। तीसरे घर पे राहु, अगर किसी की कुंडली में तीसरे घर पे राहु बैठा है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा साहस करने वाला, प्रभावशाली, रिस्क लेने वाला होता है। और ऐसे लोग मीडिया, कम्युनिकेशन का काम, पॉलिटिक्स, यात्रा, इन सब फील्ड में अगर काम करते हैं ना तो जबरदस्त पैसा कमाते हैं। और साथ में अगर बात करते हैं, नकारात्मक पक्ष यही है, भाई बहनों में विवाद, बार बार संघर्ष होना, गलत संगत या शॉर्टकट से पैसा बनाने की कोशिश करना, इनको सफलता पाने में फिर दिक्कत कर देता है। अब उसके लिए उपाय क्या है। छोटी कन्याओं का पूजन और उपहार देना, मंगलवार के दिन मसूर का दान देना। अब चौथे घर पे राहु कैसा रिजल्ट देता है। देखो, चौथे घर पे अगर राहु रहता है ना, विदेश में संपत्ति प्राप्त करना, विलासिता भोगने की अवसर होना, नई तकनीकों और रिसर्च का काम होता है।
नकारात्मक पक्ष ये होता है घर में इनका टिकने का मन ही नहीं करता, अपने फैमिली घर में टिकने का मन ही नहीं करता, हमेशा ये दूर रहते हैं। दूर ही रहेंगे तभी सक्सेस हो जाएंगे। माता जी से दूर रहने की संभावना, घर में मानसिक तौर पे असंतुष्ट होना, घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष होना। और इसका उपाय है चांदी के बर्तन में पानी पिए, चांदी की चीजें अपने पास रखें, माता जी को जो है सम्मान दें, घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाएं। पांचवें घर पे राहु हो तो व्यक्ति रिसर्च का, ज्योतिष का, डाटा एनालिसिस का, इन सब काम को करने वाला, विज्ञान में रुचि रखता है। और पांचवें घर का राहु कोई बड़ा आइडिया, बराबर इनके मन में कोई न कोई आइडिया रहता ही रहता है। लेकिन गलत प्रभाव क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति शिक्षा में बाधाएं आती हैं, संतान प्राप्त होने में देरी हो जाती है। दूसरी बात होती है कि अपने मित्रों के लिए किसी भी हद तक काम करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन ज़रूरत के समय इनका मित्र नहीं पहुंच पाएगा, चाहे 10वें मिनट लेट हो जाए, क्योंकि वो इनका साथ नहीं देना चाहता है। इनको केवल अपनी बातों में लेकर के अपना मैटर सिद्ध करना चाहता है। तो यहाँ पे इनको दिमागी भ्रम और गलत निर्णय की आदतें बन जाती है। तो इनके लिए खास उपाय क्या करना चाहिए? भगवान गणेश की पूजन करें, बच्चों को चॉकलेट दें, मिठाइयाँ दें, इससे इनकी जो नेगेटिव एनर्जी है ना वो दूर हो जाएगी, संतान के लिए उन्नति का दौर हो जाएगा और निश्चित तौर पर अपने आए गए आइडिया और विचारों से इनके उन्नति का रास्ता जो है खुल जाता है। छठवें घर पे अगर राहु होता है ना तो यह व्यक्ति बेहद ही कूटनीतिज्ञ होता है, इसके पास योजनाएं बहुत होती हैं, ये अपनी योजनाओं के दम पर मुकदमा भी जीत जाता है, शत्रुओं पर हमेशा हावी रहता है। पहली बात है छठवें घर के राहु से पंगा मत लेना, अगर पंगा ले लिए हो तो समझो कोई भी अवसर ये चूकता नहीं, हमेशा आपके बारे में योजनाएं बनाता रहता है। और कानूनी मामलों में इस व्यक्ति को विजय मिल जाती है। एजुकेशन, चिकित्सा, पुलिस, मिलिट्री इत्यादि फील्ड में अगर हैं इनको बेहतर सफलता मिलने का योग भी बन जाता है। लेकिन इनके लिए नेगेटिव पक्ष क्या होता है? बार बार हेल्थ से रिलेटेड में कोई दिक्कतें आ जाना, कोर्ट कचहरी के मामले बढ़ जाते हैं, किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, उसको जब तक निराकरण नहीं हो जाता है तब तक ये छोड़ते नहीं हैं। तो इसका उपाय क्या है? अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो काले और नीले कलर के कपड़े को ना आपको बिल्कुल कम पहनना है या फिर नहीं पहनना है। शनिवार के दिन कुत्तों को रोटी जरूर खिलाएं, आपके लिए बेहद अवसर अच्छा रहेगा। अब आते हैं सातवें घर पे राहु। लोगों के मन में ये डर रहता है कि सातवें घर का राहु रहेगा तलाक करा देगा। बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जो सक्सेस हैं। हाँ, ये होता है कि कई बार अपने मन के विचार नहीं मिल पाते हैं। अगर सातवें घर पे राहु है ना तो हो सकता है कि आपका जीवन साथी विदेश में रहता हो, दूर रहता हो, किसी अच्छे पोजीशन पर हो, और ऐसा व्यक्ति आपका जो पार्टनर होता है या जिसकी कुंडली में सातवें घर पे राहु है ना, ये अपने बिजनेस व्यापार में बड़े से बड़े जोखिम ले लेते हैं। जहाँ रिस्क है वहीं रिस्क है और कई बार इनको उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। नेगेटिव चीज़ें ये होती हैं, शादीशुदा जीवन में विवाद और धोखा मिलने की संभावना रहती है, और पार्टनरशिप में धोखा होना और कोर्ट केस का होना। अब इसका उपाय क्या है? जीवन साथी को सफ़ेद कलर के फूल जो है अक्सर आप गिफ्ट कर दिया करें, प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करें, ये इसका सबसे अच्छा उपाय है। वो सातवें घर का राहु आपको रिजल्ट अच्छा। अब आते हैं आठवें घर के राहु। आठवें घर का राहु होता है तो क्या होता है? आठवें घर के राहु वाले ना, इनको आप जेम्स बॉन्ड मानिए, हर एक चीज का ये जाकर के तह तक खोज निकालते हैं, और ये एक अच्छे वैज्ञानिक हो सकते हैं, अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं। ये कहीं का भी न्यूज इनको लेने के अंदर की क्षमता होती है। इनको परा विज्ञान में बड़ा रहस्य होता है, ज्योतिष में या फिर जिसमें थोड़ा सा रिसर्च करना पड़े ना, ऐसी चीज़ों में इनको बड़ी रिसर्च होता है और बड़ा ज्ञान होता है। ऐसे लोग एक अच्छे खुफिया अधिकारी भी बन जाते हैं। बहुत अच्छी चीज़ों पे इनका है रिसर्च, गुप्तचरी और ज्योतिष में इनका नाम सम्मान भी हो जाता है। लेकिन नेगेटिव पक्ष ये हो जाता है कि दुर्घटना और अचानक संकट की संभावना बन जाती है। इन लोगों को गाड़ी मोटर सोच समझ करके चलाना और अक्सर अपने आप को रखना। असाध्य रोग और मानसिक तनाव जैसी कुछ चीज़ों का सामना करना इनको पड़ सकता है। इनके लिए बेहतर उपाय है शनिवार के दिन काली गाय को रोटी खिलाया करें, पीपल के पेड़ की पूजा करें तो इनके लिए अच्छा रहेगा, या शमशान में स्थित किसी पीपल के पेड़ पर कुछ न कुछ दान धर्म कर्म करते रहना। इनका आठवें घर का राहु इनको और ज़्यादा उन्नति का रास्ता दिखा देगा।
नाइन्थ हाउस पे राहु, नाइन्थ हाउस का जो राहु होता है ना, ऐसे लोगों को विदेश में अच्छी जॉब मिलना या अपने घर से 500-700 किलोमीटर दूर जाकर के रहना, ऐसा योग हो जाता है। ये विदेश में अच्छी जॉब, स्थिरता का भाव रहता है। शिक्षा एजुकेशन के क्षेत्र में भी विशेष सफलताएं मिल जाती हैं। धर्म कर्म के फील्ड में इनको सफलता मिलता है और इनको काउंसलिंग के फील्ड में अगर कोई काम करते हैं तो बहुत अच्छा एक काउंसलर बन सकते हैं और साथ में परामर्शदाता भी बन सकते हैं। किसी भी चीज़ पे कंसल्टेंसी करना इनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। ऐसे फील्ड में काफ़ी अच्छा नाम, सम्मान और पैसे कमा सकते हैं। लेकिन नेगेटिव चीज़ें क्या है, पिता के साथ संबंध अच्छा न रह पाना, धार्मिक भ्रम और गलत गुरुओं की संगत के कारण इनकी स्थिति जो है बिगड़ सकती है। गलत जगह से ये सलाह पा करके उस काम को करेंगे तो रुकावटें आ जाएंगी। गुरुवार के दिन ये केले के पौधे की पूजन करें, पितरों का सम्मान करें और उनके लिए तर्पण करते रहना, तो इनके लिए स्थिति हमेशा खुद ही डेवलप हो जाएगी। अब आते हैं हम 10वें घर का राहु। कहा जाता है जिसके राहु 10 में, दुनिया उसके बस में। अगर आपके राहु 10वें घर पे है तो निश्चित तौर पर अपने करियर पर आप बूम करोगे और ऐसे व्यक्ति बेहद महत्वाकांक्षी होते हैं। ये किसी न किसी फील्ड में अपने आप को टॉप के स्थान पर ले जाने की क्षमता होते हैं और टेक्नोलॉजी की सहायता से करते हैं और टेक्नोलॉजी के फील्ड में सक्सेस रहते हैं। पॉलिटिक्स हो, मीडिया हो, मार्केटिंग हो, हर जगह छाए रहने का योग होता है। अगर आपके 10वें किसी के 10वें घर पे राहु हो और आप जानते हो अगर आपके फील्ड में आपसे नीचे काम कर रहा है ना, तो होशियार रहिएगा, आपका स्थान एक दिन जरूर छीन सकता है वो। निगेटिव चीजें क्या हो सकती है, करियर में अप डाउन कई बार लगाना पड़ सकता है। गलत तरीके से शॉर्टकट से सफलता पाने के चक्कर में सब गवा सकते हैं। इसके लिए उपाय है कि जिससे आपकी नौकरी में स्थिरता बनी रहे, शनिदेव महाराज की पूजन पाठ आप करते रहें और साथ में शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करते रहें। इससे आपका राहु 10वें घर को आपको बड़ी सफलता देने में सहायता करेगा, नेगेटिव चीजों को दूर करेगा। 11वें घर के राहु, 11वें घर के राहु पैसा कैसे आए, पैसा कैसे बनाना, इनके अंदर की जबरदस्त बात होती है। ऐसे लोगों को बड़े बड़े लोगों के साथ में इनके कनेक्शन हो जाते हैं और उन्हीं कनेक्शन के माध्यम से ये बड़ा पैसा छाप सकते हैं। अचानक से ये काफी लखपति करोड़पति भी बन सकते हैं अगर ये सही तरीके से काम करें, मैनेजमेंट के हिसाब से काम करें ना, तो बेहतर तरीके से। इनके जो विदेश के लिंक होंगे ना, वो काफी मददगार होंगे। ये विदेशों के लोगों के जो लिंक बनाएंगे वो मददगार होंगे। विदेशों से इनकम का स्रोत विकसित हो जाता है। लेकिन नकारात्मक पक्ष ये होता है गलत संगति और दोस्तों से धोखा। तो आपको दोस्तों को पहचान करके चुन करके ही रखना है। अगर गलत दोस्त आए तो वो आपको लेकर के डूबेंगे। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेके डूबेंगे, वही वाली कहानी है, यहाँ पे ना बनने पाए। और दूसरी बात होती है बेईमानी से धन कमाने की प्रवृत्ति। एन केन प्राकेण कैसे भी करके धन कमाने की प्रवृत्ति यहाँ पे बन जाती है। इससे बचिए। अगर आप योजना बना करके काम करेंगे तो बड़ा पैसा, बड़ा अमाउंट आप छापेंगे। अब हम बात करते हैं आपको करना क्या। हर बुधवार के दिन हरा चारा गाय को खिलाएं। और दूसरी बात है असहाय लोगों की अगर आप मदद करते रहेंगे ना, तो तरक्की का योगा आपका। 12वें घर का राहु, देखो 12वें घर का राहु व्यक्ति को विदेश लेकर के जाता है, या 12वें घर का राहु आपके घर से 500-700 किलोमीटर दूर जा करके आपको जॉब नौकरी दे करके सकता है। ऐसे लोगों को ना अध्यात्म में बहुत ज्यादा रुचि रहती है, आध्यात्मिक कनेक्शन फील करते हैं और ये मेडिटेशन जरूर करते हैं। साथ में किसी न किसी रहस्यमय विद्या में, तंत्र मंत्र ज्योतिष, इन सब में इनकी रुचियां जो है हो जाती हैं। साथ में ऐसे व्यक्ति को आध्यात्मिक स्पिरिचुअल इनकी उन्नति होने का योग काफ़ी ज़्यादा रहता है। और लेकिन सबसे ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें, पैसे बिना सोचे समझे खर्च करते रहते हैं और जिसके कारण इनको हानि का योग भी बना रहता है। मानसिक तनाव और नींद जैसी कोई न कोई समस्या इनको घेरे रहती है। इसका उपाय है मंगलवार को मंदिर में लाल वस्त्र का दान करें और गंगा जल का सेवन करें। इसके प्रयोग से ना आपके कार्य बनेंगे। साथियों, ये मैंने शॉर्टकट से आपको सारे राशियों के बारे में बताया। ये वीडियो आपको कैसा लगा भाई, कमेंट में जरूर देखिए। अगर आपको अच्छा लगा होगा ना, बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए और निश्चित तौर पर आपको ऐसे ही रोचक विषय और लेकर के आते रहेंगे। जय माता दी। फिर मिलते हैं नए वीडियो पे।